हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इंद्री विधानसभा से 2014 में विधायक रह चुके कंबोज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है और वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर गद्दारों को तवज्जो दे रही है। कंबोज वर्तमान में भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इंद्री से टिकट न मिलने के बाद भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने उनकी सेवा और उनके द्वारा किए गए संगठनात्मक कार्यों को पूरी तरह से अनदेखा किया है। कर्णदेव कंबोज ने अपने तीखे शब्दों में पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही। पार्टी में अब गद्दारों को महत्व दिया जा रहा है, जबकि सालों से मेहनत करने वाले वफादार कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। कंबोज ने भाजपा के फैसलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी अब कांग्रेस की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी में पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर नए चेहरों को प्राथमिकता दी जा रही है तो कांग्रेस और भाजपा में क्या फर्क रह गया। उनका यह बयान सीधे तौर पर भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है और पार्टी के अंदर गहरे असंतोष को दर्शाता है। और जनसंघ के समय के हम इस पार्टी में हैं और जिस प्रकार से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पार्टी में काम भी किया, ये नहीं मैं कहता, पार्टी ने भी सम्मान दिया। 2014 में मेरे को चुनाव लड़वाया और मैं उस समय जीता। जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रदौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था। उसके ऑडियो वायरल हुई थी, मीडिया में वो सारी सार्वजनिक हुई थी, मीडिया के लोगों ने खूब उसको उस समय चलाई थी और पूरे प्रदेश ने उन चीज़ों को सुना था। और उस समय वो पार्टी छोड़ करके भी भाग गया था। उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और 5 साल तक वो व्यक्ति हमें गालियां देता रहा, 5 साल तक हम उसकी बकवास सुनते रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, जो प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, पूरी दुनिया जिनकी बात को मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव में उसने छींटाकशी करी। और उसके बावजूद भी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसको ज्वाइनिंग करा करके उसको पार्टी का टिकट देना, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना एनएमएल लाइव की खास खबर।